नमो बुद्धाय। तथागत बुद्ध के अष्टांग मार्ग का ये चौथा मार्ग यानी कि चौथी सीढ़ी है सम्यक कर्म। तथागत बुद्ध कहते हैं मनुष्य को सम्यक कर्म करने चाहिए, यानी कि अच्छे काम करने चाहिए। किसी को भी हिंसा नहीं करनी चाहिए, ना ही चोरी करनी चाहिए, ना अनाचार करना चाहिए। तथागत कहते हैं कि जो मनुष्य अपने जीवन में अच्छे काम करता है उस व्यक्ति से कभी भी अगर धोखे से भी कोई पाप या गलत काम हो जाता है तो उस मनुष्य को बहुत ही कष्ट यानी कि दुख होता है, क्योंकि जिसका मन अच्छे विचारों और कर्मों में रम जाता है वो बुरे विचार अपने आप ही कम हो करके नष्ट होने लगते हैं। जब बुरे विचार धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं तो इस मन और शरीर से अच्छे ही कर्म होते हैं। अच्छे कर्म होते हैं, अच्छे कर्म तभी संभव हो सकते हैं जब मनुष्य स्वयं को देखता है, और वह स्वयं को तभी देख सकता है जब वह ध्यान यानी कि तथागत बुद्ध की विपश्यना ध्यान विद्या को अच्छे से करेगा और अपने जीवन में महसूस करेगा, तभी वह अच्छे कर्म कर सकता है। ये मन और शरीर अच्छे कर्म तभी संभव हो सकते हैं जब इस मन की संतानों को जिसने भी अपने बस में कर लिया उसका जीवन सफल और सार्थक हो जाएगा। मन की संतानें कहें या फिर मन के विकार कहें, मन से ही उपज होती है राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, पाप, अहंकार, घृणा, हिंसा। यह सब मन की संतानें हैं जो मन से ही उपज होती है। इनको बस में करने के लिए विपश्यना करना बहुत ही जरूरी है। जब मनुष्य के शरीर और मन से यह विकार निकल जाएंगे तो बुरे कर्म नहीं होंगे। मन और शरीर दोनों ही शुद्ध और निर्मल हो जाएंगे। मन, वाणी और शरीर से अच्छे कर्म करना पुण्य है। प्रेम, करुणा, मैत्री भावों से प्रेरित होकर स्वयं का और दूसरों का भी कल्याण करना पुण्य है, अच्छे कर्म हैं। और अच्छे कर्म बार बार करने चाहिए। जब व्यक्ति मन, वचन और कर्म से शुद्ध होकर के
जैसे विचार करता है, जैसा सोचता है, वैसा ही होने लगता है। इसीलिए अच्छे विचारों को हर क्षण हर पल मन में पैदा करना चाहिए। हर क्षण अच्छे विचारों को सोचना चाहिए। अच्छे कर्म करने से ही अच्छा फल मिलता है। वह अत्यंत ही सुखदायी होता है जब प्रेम, करुणा और मैत्री व्यक्ति का स्वभाव बन जाता है, तो उसकी सारी ऊर्जा इसी सकारात्मक दिशा में बहने लगती है। फिर उसे उसके अच्छे विचार अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। बुरे विचार पास भी नहीं भटकते। तथागत कहते हैं कि मनुष्य अगर फूल के बीज बोएगा तो उससे फूल ही मिलेंगे, और यदि वह कांटे बोएगा तो उसको कांटे ही मिलेंगे। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, जैसा करोगे वैसा ही फल मिलेगा। अगर मनुष्य आर्थिक रूप से सक्षम है तो उसको उन असहाय, गरीब और जरूरतमंद व्यक्तियों की मदद जरूर करनी चाहिए। अगर मनुष्य शारीरिक रूप से बलवान है तो दुर्बल, निर्बल, असहाय की मदद जरूर करनी चाहिए। अच्छा कर्म करने वाला व्यक्ति युगों युगों तक मर करके भी जीवित रहता है। उसके अच्छे कर्म ही उसको बार बार जीवित करते हैं। तभी तो कहा गया है कि कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो सभी जी लेते हैं, मगर जिंदगी ऐसी जियो कि मिसाल बन जाए। अपने जीवन का मोल समझो, इस अनमोल जीवन को यूं ही बर्बाद ना करो। कुछ ऐसे कर्म करो कि यह जीवन आबाद हो जाए, पहचान मिल जाए, ये जीवन दूसरों के लिए मिसाल बन जाए। तथागत बुद्ध के अष्टांग मार्ग की ये चौथी सीढ़ी यानी कि चौथा मार्ग है। इस मार्ग पर जो भी अच्छे से चलेगा, संभल कर चलेगा, वह बहुत ही आगे जाएगा। आगे जाने के लिए ज्ञान और शिक्षा की जरूरत होती है। ज्ञान पाना बहुत ही आवश्यक है। शिक्षा, ज्ञान, इन मार्गों पर तभी चला जा सकता है जब ज्ञान
और शिक्षा पूर्ण रूप से होगी, तभी इन मार्गों को महसूस किया जा सकेगा और इन मार्गों पर सही से चला जा सकेगा, अपने कर्मों को सुधारा जा सकेगा। यही है तथागत बुद्ध के अष्टांग मार्ग की चौथी सीढ़ी सभी लोग चढ़ें। सभी धम्म मित्रों को नमो बुद्धाय।